मैं इस पॉडकास्ट से पहले ना मेरा कुछ चिट्ठे बनाए थे मैंने, किस तरीके से चलेंगे, ऐसे चलेंगे, बट मयंक केम और उन्होंने कुछ किया एंड Now on a count of 3 you will open your eyes. कंट्रोल के एकदम बाहर हो गए इमोशंस विदाउट एनी रीजन, आपको बहुत रोना आएगा. 1 2 3 eyes open wide awake. You are hypnotized. अजीब सा लग रहा है. Out of control is getting more heavy. 10 times more heavy now. Now fully out control this time. What happened, Nick? I don't know. What? I don't know. Wow. मैं रोना नहीं चाह रहा था. I want people to know the power of hypnosis. देखो, मैंने लोगों की जिंदगी में चमत्कार होते देखे. मैंने लोगों का ब्रेन ट्यूमर क्योर होते देखा है, पैरालिसिस क्योर होते देखा है. आपका हर एक विचार एक डॉक्टर की दवाई का काम कर सकता है. वो एक कमांड की तरह बॉडी के 70 ट्रिलियन सेल्स में जाता है. आप और मैं बात कर रहे हैं, एक हार्ट बीट चल रही है, मेरा ब्लड फ्लो हो रहा है, मेरी सांस चल रही है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप चल रहा है. Isn't it a beautiful thing? I mean, मेरा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ कंट्रोल कर रहा है. ह्यूमन साइकी को नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है कि जो काम रिपीटेडली करते हैं, मेरे साइकी को लगता है आपको उसकी जरूरत है. इफ यू स्टार्ट स्मोकिंग, बट साइकी बोलती है अच्छा जरूरत है मालिक को, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को हैंड ओवर कर देता है. तो कुकून बना लेता है उस हैबिट का. मुझे थोड़े एंजाइटी इश्यूज हैं, फियर, पैल्पिटेशन, ये सब बहुत कॉमन है जो आजकल मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ. डू यू थिंक हिप्नोसिस कैन हेल्प देम क्योर दिस? Namaskaram, ladies and gentlemen. This is No Filter with Nick, and I have Mayank with me. Yes. ठीक है. मैं इस पॉडकास्ट से पहले ना मेरा कुछ चिट्ठे बनाए थे मैंने कि मैं ये सवाल पूछूंगा, इस तरीके से चलेंगे, ऐसे चलेंगे, बट मयंक केम और उन्होंने कुछ किया एंड थिंग्स चेंज्ड. और वो हम इसके ऊपर बात करेंगे. पहले ना मैं एक इस तरीके से आता था कि मैं हिप्नोसिस को बिलीव नहीं करता था. मुझे लगता था इट्स अ स्टेज एक्ट. और जितने भी कैमरे पे मैजिक शोज में भी देखा, मैं कह रहा हूँ इट्स अ स्टेज एक्ट. इट इज नॉट एट ऑल. बट मैंने अभी इससे पहले हमने कुछ किया एंड आई सॉ इट विद माय नेकेड आईज. सो इट एग्जिस्ट. ठीक है. Yes. तो मैं उस सब के बारे में बात करूंगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो हु इज मयंक पहले. मतलब मोस्ट ऑफ यू पीपल नो यू, आप हिप्नोसिस में हो, आप लोगों को हेल्प करते हो. इट्स बीन 15 years, राइट? 18 years यू आर डूइंग दिस. इट्स अ बिग टाइम. ऑलमोस्ट 2 decades टच कर रहे हो आप. तो मुझे थोड़ा सा ना हम ऐसे करेंगे कि आई वांट टू नो हु इज बचपन वाला मयंक, देन हु व्हाई ही ट्रांजिशन टू हिप्नोसिस, चूज ही क्यों किया. देखो, एक्चुअली हिप्नोसिस में आने के पीछे कहानी कोई हैप्पी कहानी नहीं है, बट एक्चुअली आई एम नाउ ग्रेटफुल टू दैट. मुझे बचपन में एक्चुअली एक अजीब सा फोबिया था. मुझे लोगों से मिलने में डर लगता था. सोशल एंजाइटी का काइंड ऑफ थिंग. एंजाइटी नहीं, उससे बहुत आगे था वो, कि मुझे लोगों से मिलने में डर लगता था. लाइक मेरे घर वाले, उनसे मैं कंफर्टेबल हूँ, और मान लो घर पे कोई मेहमान भी आ जाता तो आई वाज लाइक के रूम में चले जा, बिकॉज वो मुझसे सवाल पूछेंगे और मुझे घबराहट होती थी बिकॉज ऑफ सम चाइल्डहुड ट्रॉमा. सो वो इतना बढ़ते गया कि आई ट्राइड अ लॉट, कि फिर मुझे कोशिश कराई गई कि मैं मोटिवेशनल लेक्चर सुनूं, मोटिवेशनल किताबें पढूं. तो बहुत सारी कोशिश की, मोटिवेशनल वर्कशॉप्स की. वहाँ जाता था, चार्ज होता था, 1 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन बैक टू नॉर्मल. फिर से जाता, चार्ज होता 1 2 3 days, फिर बैक टू नॉर्मल. तो वो रिपीट इतना होते गया, बार बार होते गया, और हुआ यूँ कि उस मोटिवेशनल वर्कशॉप्स और लेक्चर्स को अटेंड करने का इफेक्ट मेरे पे और ज़्यादा नेगेटिव आया. ओके. बिकॉज जिस चीज़ से हमें उम्मीद होती है कि हम वहाँ से ठीक हो जाएंगे, और वो आखिरी रास्ता हमें दिखता है, और वहाँ से भी अगर हम नहीं ठीक हो पाए, तो मेरे मन में मेरी सेल्फ बिलीफ बन गई कि अब मैं कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता. मैं एक अच्छा इंसान या कॉन्फिडेंट इंसान नहीं बन सकता. एंड उस कारण से मेरा सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया. एंड जब सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रॉय हुआ, तो मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ गई. बहुत छोटी उम्र में, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट टू क्विट. What would have been your age? सो वेरी 13-14. बहुत छोटे. इतना एक्सट्रीम लेवल का मुझे वो इशू था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा घबराता था, डरता था, मेरे हैंड शिवर करते थे. तो आई वॉज लाइक के ये मुझसे नहीं हो सकता. मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इस दुनिया को डिजर्व नहीं करता. आई मीन, मैं लायक नहीं उस दुनिया में रहने का. बट समडे सडनली समथिंग केम इनटू माय लाइफ एंड इट चेंज्ड माय एंटायर लाइफ. एंड दैट थिंग वाज हिप्नोसिस. हिप्नोसिस ने मुझे कुछ ऐसा सिखाया कि जिससे मैं अपने आप को बहुत इजीली बदल पाया. वरना शायद कि आई एम श्योर कि दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे उस स्टेज से बाहर नहीं ला पाती जैसे हिप्नोसिस मुझे लाया.
So did someone help you? Did someone guide you? कोई आपको मास्टर मिले? यस, मैं आई केम अक्रॉस लॉट्स ऑफ मास्टर्स. मैंने फिर हिप्नोसिस सीखा, मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट बना. आई बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट ऑफ माय टाइम. देन मैंने एनएलपी में मास्टर प्रैक्टिशनर किया. देन आई डिड रेकी मास्टरशिप की मैंने. फिर मैं आई वाज द फर्स्ट टू स्टार्टेड टीचिंग स्टेज हिप्नोटिज्म इन इंडिया. Okay. इंस्टेंट एंड स्टेज हिप्नोटिज्म इंडिया में मैं ही लाया था. एंड उसके बाद एंजल थेरेपी की, टेरोगा रीडिंग की, और ऐसे बहुत सारे मेरे मास्टर्स रहे नेशनल इंटरनेशनल्स के, जिनसे मैंने बहुत सारा नॉलेज लिया है. लेकिन वो बहुत कुछ सीखने के बाद, बहुत सारा समझने के बाद, आई एम प्रैक्टिसिंग हिप्नोसिस. पिछले 18 सालों से मैं 17-18 सालों से हिप्नोसिस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी. फॉर लास्ट 13 years आई एम टीचिंग हिप्नोसिस. एंड रीजन बिहाइंड टीचिंग हिप्नोसिस ओनली इज हिप्नोसिस एक्चुअली वो ऐसा साइंस है जो आपको एक्सेस देता है आपके डीपेस्ट सबकॉन्शियस माइंड का, जो एक्चुअली आपका कंट्रोल पैनल है. Okay. ऐसी जगह है जहाँ से आप अपनी बिलीव्स, अपनी हैबिट्स, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, बिलीव्स चेंज कर सकते हैं, हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक बना सकते हैं, कॉन्फिडेंट बना सकते हैं. और ये चीज़ें भी बहुत ऊपर ऊपर की है. अगर मैं आपको कहूँ तो सिर्फ पर्सनालिटी चेंज ही नहीं. एक बार अगर किसी इंसान को हिप्नोटाइज कर दिया जाए तो उसके अंदर पर्सनालिटी चेंज ही नहीं, एक्चुअली उसकी आइडेंटिटी को भी शिफ्ट किया जा सकता है. Okay. क्या सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इजी. When you say identity, it means मैं gender identity की भी बात कर सकता हूँ. एनीथिंग. लाइक आई गिव यू वन एग्जांपल. लाइक यू आर हिंदू, आई एम हिंदू. ठीक है. अब हमें बड़ा किया गया है एक हिंदू की तरह. जय श्री राम. सो अब होता क्या है कि बचपन से मुझे ये कल्चर देखा, मुझे बताया गया मैं हिंदू या ये पर्टिकुलर कास्ट का हूँ. कास्ट भी ले लो, हिंदू रिलीजन भी ले लो. बड़े होने तक मेरे दिमाग में हिंदुइज्म है. अब मुझे बड़े होने के बाद कोई बोले कि यार मुस्लिम रिलीजन अच्छा है या क्रिश्चियन अच्छा है या कोई भी रिलीजन, तो क्या हम कन्वर्ट हो पाएंगे? कभी नहीं होगा. इट्स जस्ट इम्पॉसिबल. ठीक है. या कोई मुस्लिम है, वो मुस्लिम की तरह बड़ा हुआ, उसको बोलो हिंदू बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए, बुद्ध बन जाए, तो वो नहीं बनेगा. नाउ जस्ट इमेजिन, हम एक ऐसी चीज बदलना तो छोड़ो, हमारे सपनों में, वाइल्ड ड्रीम में भी वो नहीं आएगा. नहीं. वो एक ऐसी चीज को हम नहीं बदल सकते जिसमें हमारी कोई चॉइस ही नहीं थी. हिंदू होना मेरी चॉइस नहीं थी, या किसी मुस्लिम को मुस्लिम होना चॉइस नहीं थी. वो उसके माँ बाप ने, सराउंडिंग ने उसे वो माहौल दिया और उसने मान लिया. ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया. मतलब वो मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है. बाहर की दुनिया ने जो मुझे दिए, जो टैग्स दिए, वो मेरी आइडेंटिटी बन गई. तो वी कैन हिप्नोसिस के थ्रू हम एक्चुअली कुछ भी शिफ्ट कर सकते हैं. सो दैट वाज हिप्नोसिस ओनली. कि मान लो वो आपकी चॉइस नहीं थी, लेकिन आप उसे फॉलो कर रहे हो. गॉट इट. देख लो. और दूसरा चीज अगर बताओ, देखो हम कितने हिप्नोटाइज्ड होते हैं रिलीजियसली भी. सोचो, मेरा रिलीजन है, मैं किसी और रिलीजन को देखूंगा, मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है. दुनिया में हर इंसान कहता है उसका रिलीजन सबसे बेस्ट और सबसे साइंटिफिक है. ठीक है. अब मेरे रिलीजन में कोई भी पाखंड है या कोई भी सुपरस्टिशन या कुछ भी चल रहा है, मुझे वो बिल्कुल नहीं दिखेगा. बिकॉज मेरे दिमाग में एक हिप्नोसिस है कि मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है. मेरे रिलीजन पे, पाखंड पे मेरा लॉजिक नहीं चलेगा, रैशनैलिटी नहीं चलेगी. लेकिन वही लॉजिक, वही रैशनैलिटी दूसरे के रिलीजन को मैं जब देखता हूँ, उनके प्रोसेसेस देखता हूँ, तो मैं बोलता अरे यार ये तो क्या बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल अनसाइंटिफिक चीज है, ये है वो है. और उसी सामने वालों को मेरे रिलीजन में भी जो भी पाखंड और अनसाइंटिफिक चीजें दिख जाएगी, लेकिन हमें हमारे रिलीजन की नहीं दिखेगी. क्यों? जब हमारा दिमाग में अगर लॉजिक है, तो दूसरे के रिलीजन में लॉजिक दिख रहा है तो हमें मतलब लॉजिक है. बायसनेस है. नहीं, लॉजिक है हमारे पास, बायसनेस नहीं है. नहीं, बायसनेस इसलिए है क्योंकि लॉजिक तो है, सिर्फ मैं लॉजिक उस पर अप्लाई कर रहा हूँ, अपने वाले पे नहीं कर रहा हूँ. उसका रीजन है हिप्नोसिस. क्योंकि आप हिप्नोटाइज्ड हो चुके हो उस रिलीजन के, इतने फेमिलियर हो और आप अपने रिलीजन को पसंद करते हो, तो अब तुमने अच्छा, ओके, आई गेट इट नाउ. ठीक है. कैन आई से बहुत सिंपल टर्म्स में, अगर लोग भी मेरे साथ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, कि हिप्नोसिस एक काइंड ऑफ बायसनेस है जो ओवर द पीरियड बनी है, और आप लेकिन उसको जल्दी क्विकली एक्सेस कर पाते हो. फॉर एग्जाम्पल हिंदू कल्चर का ही ले लेता हूँ, या फिर मैं अपने माँ बाप को अच्छा मानता हूँ, ठीक है, चाहे वो बाहर जो मर्जी करे, XYZ. तो मेरे अब बचपन से मेरे माँ बाप है, मेरे दो आउटसाइड सोसाइटी कुछ और मानती है, लेकिन मेरा दिमाग तो उनको अच्छा मान रहा है ना, तो वो एक हिप्नोसिस है ना. यस, 100% दैट इज हिप्नोसिस ओनली. कि आप बचपन से आपने आसपास जो आपने देखा, सुना, जो आपको ट्रेनिंग मिली, आप उससे हिप्नोटाइज हो गए, इसीलिए आप वैसे हो गए.
आप अगर पंजाबी हो, आप कोई मारवाड़ी हो, गुजराती हो, जैसा फूड खाना खिलाया जाता है, आपको रिपीटेडली वो काम कराया गया, आप उससे हिप्नोटाइज हो गए। देखो ना, हिप्नोसिस, ये ऑल हिप्नोसिस ही है। किसी स्टेट में जाओ, किसी सिटी में जाओ, बोलेगा यार सबसे बढ़िया फूड हमारा शहर का है। हाँ, कहीं पे भी चले जाओ, दिल्ली वाले को बोलो, दिल्ली वाले बोलेंगे दुनिया का सबसे खाना बढ़िया अच्छा है। किसी और सिटी में जाओ, वो बोलेगा नहीं हमारा खाना सबसे अच्छा है। तो ये क्या है? फेमिलियरिटी एंड डीप हिप्नोसिस। कोई बंदा सेल्फ हिप्नोसिस, आपने कभी सेल्फ हिप्नोसिस किया है? यस, मैं सिखाता भी हूँ। मैं सेल्फ हिप्नोसिस सेल्फ हिप्नोसिस में तो आप ही बोलो, नहीं क्योंकि मैं फिर कुछ गलत पूछ लूंगा। सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू ही मैंने अपनी सुसाइडल टेंडेंसी को क्योर किया और अपनी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज की, और आज मैं जहाँ पर हूँ, जैसा भी हूँ, वो सेल्फ हिप्नोसिस की वजह से ही। मैं दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे आज की। उससे पहले ना मैं ये बात करना चाहता हूँ, हैज पीपल टेकन यू नेगेटिवली? ये मेरे ना एकदम दिमाग के अंदर थॉट आया, क्योंकि पहले के टाइम पे ना अगर कोई हिप्नोटाइज करता है, इट्स अ नेगेटिव थिंग, इट्स अ कल्ट। कल्ट गलत वर्ड है, इट्स मोर लाइक अ तंत्रा। तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि नहीं यार इससे थोड़ा सा दूर रहो? हैव यू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस, दैट पीपल आर लुकिंग एट यू विद डिफरेंट आई सेट कि यार नेगेटिव? देखो, जनरल लोगों को ना इंडिया में हिप्नोसिस को वशीकरण समझ लेते हैं। वशीकरण अलग है वैसे। वशीकरण एकदम अलग है। वशीकरण एक अलग चीज। हिप्नोसिस का हिंदी अनुवाद है सम्मोहन। ओके, राइट। तो किसी को सम्मोहित कर लेना। तो देखो, इंडिया में प्रॉब्लम तो है क्योंकि साइकोलॉजी यहाँ डेवलप नहीं हुई। साइकोलॉजी पूरी वेस्ट में डेवलप हुई। तो हम थोड़ा रिलीजियस वे में ज्यादा रहे हैं और साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक वे में कम रहे। तो इसीलिए इंडिया में से कोई ब्रेक थ्रू साइंटिफिक थियोरी साइकोलॉजी के रिलेटेड एक भी नहीं है। तो लोग वशीकरण, तंत्र मंत्र इसको मानते हैं, डरते तो नहीं ऐसा, बट हाँ फील कराते हैं कि ये हिप्नोटिस्ट है। तो कहीं पे भी जाता हूँ तो लाइक, तुम तो नॉन बिलीवर थे तो तुमने नॉर्मली मुझसे बात की क्योंकि तुम बिलीव नहीं करते थे। बट जनरली पॉडकास्ट में भी जाता हूँ तो कई लोग, उनकी टीम होती है, अरे ये हिप्नोटाइज कर लेंगे, इनसे हाथ मत मिलाना इनसे आंखें मत मिलाना। तो लोगों के मन में ये बेसिक मिथ तो है हिप्नोसिस को लेकर कि तंत्र मंत्र, लेकिन तंत्र और मंत्र ये भी दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, लोग उसको बिल्कुल नहीं समझते और हम बहुत इजीली इन वर्ड्स को किसी में भी यूज कर लेते हैं। बट तंत्र और मंत्र भी दो डिफरेंट चीजें, डिफरेंट साइंस है वो। यार दोनों डिफरेंट साइंस है। तंत्रा इज ऑल अबाउट अपलिफ्टिंग योर सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर उठाना, वही सेम सिमिलरली कुंडलिनी या फिर सबकॉन्शियस को तुम्हें टच करना, दैट इज तंत्रा। एंड मंत्रा इज डिफरेंट ऑन द वर्क्स ऑन द साउंड्स, जो तुम्हारे उसके लिए काम करता है। तो लोग सब मिक्स कर देते हैं, लेकिन हिप्नोसिस का इनसे कोई लेना देना। अच्छा, कुछ ऐसी मिथ्स जो आपने कभी सोची होंगी दैट आई शुड बर्स्ट राइट नाउ, जैसे कि हिप्नोसिस, आपने जैसे बाहर बोला कि कोई तुम्हें हिप्नोटाइज नहीं कर सकता विदाउट knowing you, without your permission. So what are the common myths you feel like यार ये तो मुझको बोलनी है, 6-7 myths ये तो हैं ही? देखो, ऐसा नहीं कि कोई आपको बगैर मर्जी के हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। अच्छा, ये पूरी दुनिया हिप्नोसिस से ही चल रही है। यस, 100%। ठीक है। हर इंसान एक दूसरे को कन्विंस कर रहा है। एडम ने ईव को हिप्नोटाइज किया, ईव ने एडम को हिप्नोटाइज किया, तो उस एप्पल के लिए। सो जब भी आपको सजेशन देते हो, क्यों इतने कल्ट बना लेते लोग? देखते हो इतने सारे देश में हमारे बाबा लोग हैं, उनके लाखों करोड़ों फॉलोवर है, पर हम देखते हैं कि ये क्या बेवकूफिया कर रहे हैं। अब समझो, इंडिया में हर 2-3-4 साल में एक बाबा एक्सपोज होता है। वो एक्सपोज होने के पहले भगवान होता है, और वो ऐसी ऐसी चीजें करवाता है लोगों से भगवान मानते हैं। लाखों करोड़ों फॉलोवर्स होते हैं। फिर पता चलता है कि उसने क्या क्या किया, और फिर लोग उसे गाली देते हैं, अरे ये तो लूट गया, हमें ऐसा किया, वो किया। तो वो क्या था? हिप्नोसिस। दैट वाज हिप्नोसिस ओनली। कि उसने वो सारी चीजें अपने कहने पर उनको लोगों को करवा दी। लोग अपने घर बार दान दे देते, सब कुछ दे देते। कई लोग कितने कितने करोड़ों रुपए दान देते हैं। और होता है क्या, देखो ये भी एक हिप्नोसिस है अगेन, क्योंकि वो प्री हिप्नोटाइज्ड है, इसलिए उस बाबा से हिप्नोटाइज हो गया, क्योंकि वो प्री हिप्नोटाइज्ड है रिलीजियस चीजों को लेकर। तो अब क्या होता है, देखो हर 3-4 साल में एक बाबा एक्सपोज होता है, और हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं ये बाबा गलत था, ये बाबा गलत था, ये चीजें ठीक है लेकिन बाबा गलत था। फिर से वो जाके किसी और बाबा को पकड़ लेता है, फिर 3-4 साल में देखते हो वो बाबा एक्सपोज होता है, तो फिर किसी और के पास। इट्स अ साइकिल, इट्स अ हिप्नोसिस, बिकॉज वो ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड है इन चीजों को बिलीव करने में। आप कितना भी कर लो, कितने भी लोग लूट ले, लेकिन वो जो कोर बिलीफ है उनको वो छोड़ ही नहीं सकते। अभी वोंट टेक द नेम, एक किसी मतलब रिलीजियस गुरु का, मतलब कुछ बहुत सारी फैंसी महंगी चीज़ों को लेकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे सोशल मीडिया पे। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि उन्हें ट्रोल करने की क्या ज़रूरत है? मतलब आप इसको ट्रोल कर दोगे
कि आप हमें शिक्षा दे रहे हो सादगी से जीना है, ऐसे जीना है, मिनिमम चीज़ों में जीना है, और आप इस लेवल पे वो चीज़ें खरीद रहे हो महंगी महंगी वर्ल्ड की सबसे, उनको ट्रोल करके क्या मिलेगा? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। आप उसको ट्रोल कर दोगे, मान लो उसका कैरियर खत्म हो गया, लेकिन सिस्टम तो वही है, वो सिस्टम वैसे और 10 पैदा कर देगा। तो लोग इतने हिप्नोटाइज्ड है कि वो समझ ही नहीं पाते कि वो सिस्टम से बंधे हुए हैं। तो हिप्नोसिस इज एवरीवेयर। अगर मैं तुम्हें कोई बात कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप देखो कि आपने सोचा कभी कि आप कोई शॉप में गए ऐसे विंडो शॉपिंग के लिए, एंड थोड़ी देर में आप एक ऐसी सामान घर पे लेके आ गए महंगा, घर पे लाने के आधे एक घंटे बाद लगता है यार इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, ये मैं क्यों ले आया? बहुत हुआ है, 2-3 बार हुआ है ऐसा। हाँ, दैट वाज हिप्नोसिस ओनली। वो सेल्समैन ने आपको हिप्नोटाइज किया है। आपने देखा होगा कहीं पॉलिटिशियंस, आप उनकी बातों में आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे एकदम पारा हाई होता है, एड्रेनल रश होता है बहुत ज़्यादा, यू नो, और आप उनको सुनते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग समझते नहीं है। आप उनके इन्फ्लुएंस होकर वोट भी दे देते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली उसने आपके कोई इश्यूज को एड्रेस ही नहीं किया है। फिर भी आप बार बार भी उन्हें वोट देते रहते हैं। लोग बदलना नहीं चाहते। देखो ये भी हिप्नोसिस है। एक परिवार जिसको वोट देता है, देखो हमारा परिवार ने, माँ बाप ने जिनको वोट दिया, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हुई, उसी आइडियोलॉजी को मैं भी फॉलो करता हूँ। वो क्या है? दैट इज हिप्नोसिस ओनली, कि मेरे पेरेंट्स को जो मैंने करते देखा, जो बोलते देखा, वो आइडियोलॉजी मेरे में आ गई, मैं भी वो फॉलो करता हूँ। तो वो रिलीजियस लीडर भी हिप्नोटिस्ट है, वो अच्छे से हिप्नोटाइज करते हैं। आपको नहीं पता, लेकिन आपके पॉकेट से प्यार मोहब्बत से पैसा लूट के ले जाएंगे, हंसते हंसते ताली बजाते रहोगे, नारे लगाते रहोगे, बट दैट इज प्योर हिप्नोसिस। और आपके इश्यूज एड्रेस नहीं हो रहे। But that's on a very wide level. Yeah, that is a mass hypnosis. There are some techniques, covert hypnosis की, कि जिसके थ्रू लोगों के माइंड को टैप करते हैं। Okay. साइंस बेसिकली कहे तो साइंस ऑफ परसुएशन, मैनिपुलेशन वर्ड गलत होगा, साइंस ऑफ परसुएशन। एड मेकर्स कितने अच्छे हिप्नोटिस्ट होते हैं। आपको एक एड को बार बार दिखाकर साइंस ऑफ रिपीटेशन के थ्रू, जरूरत नहीं लेकिन आपके दिमाग में वो जरूरत पैदा कर दी जाती है। अच्छा, हम अभी एक और चीज, आपको 18 साल हो गए हिप्नोसिस में, एंड यू केम टू सेल्फ हील योरसेल्फ फॉर मेंटल हेल्थ। कैन आई कॉल दैट मेंटल हेल्थ इशू? ठीक है। अभी मुझे 18 साल में बताओ, कैसे इंडिया में मेंटल हेल्थ की चीजें बदल रही हैं? कितना आपका केसेस आ रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेके? देखो मेंटल हेल्थ को, मेरे पास केसेस तो आप सुन के नहीं हैरान हो जाओगे। मेरे पास हर महीने 3-4 मेंटल हेल्थ के केसेस तो ऐसे होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी के, जिनकी एज ग्रुप 16 to 21 ईयर्स है। यंग बच्चे। अब जब मैं अपने मम्मी पापा को पूछता हूँ आप उस उम्र में कि आपको पता था डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी कोई चीज होती है? नहीं, एक्चुअली उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तो आज की तारीख में वो इतना कॉमन हो चुका है। इंडिया में मेंटल हेल्थ, जो हमारा पूरा हेल्थ का बजट है ना, उसमें मेंटल हेल्थ के ऊपर खर्चा सिर्फ 1% है हेल्थ के बजट में से, पूरे बजट का नहीं। तो यहाँ बुरी हालत इंडिया में मेंटल हेल्थ की, इतनी ज्यादा बुरी हालत हो रखी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आई मीन क्योंकि अंधविश्वास इतना ज्यादा है, तो अंधविश्वास ना होने की वजह से साइकोलॉजिस्ट डेवलप नहीं हो पाए। अभी WHO का सर्वे था कि इंडिया में हर 1 लाख लोगों के ऊपर 0.75 साइकोलॉजिस्ट है। एटलीस्ट वो 3 होने चाहिए, 0.75 है, इतनी कमी है। इंडिया में हर साल लगभग 15 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ से सफर करते हैं। 15 से 16 करोड़ लोग, एक रफ डेटा है। और आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे 70 to 92% लोगों को प्रॉपर इलाज ही नहीं मिल पाता मेंटल हेल्थ का। यस, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है ये मेंटल हेल्थ इशू है, उन्हें पता ही नहीं है साइकोलॉजिकल इशू है। लोग ज्यादातर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, वो धूप धाप ये तांत्रिक वांत्रिक के पास जाकर केस खराब कर देते हैं। और जिनको भी पता है थोड़े तो कि मेंटल हेल्थ इशू है, तो इंडिया में एक्सपर्ट कम है, बहुत कम है। अब हिप्नोटिस, हमने पिछले कई सालों से भी हमने भी हिप्नोसिस पे वर्क किया। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज हिप्नोसिस प्रैक्टिस करते हैं और आज सिखाना भी शुरू कर दिए। तो दैट्स, इस मामले में मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ कि हाँ, कुछ अच्छा किया हमने सोसाइटी के लिए। बट ये बहुत जरूरी है। अब मेंटल हेल्थ, हाउ कैन हिप्नोसिस हेल्प इन मेंटल हेल्थ? देखो, हमारी सारी 90% डिजीज जो है वो दिमाग से होती है। दिमाग ही सब कुछ करता है, और दिमाग जो बीमारी पैदा करता है, आप उसको शरीर से क्योर नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से ही क्योर होगी। तो आप अपने माइंड से
हिप्नोसिस हमें मदद करता है अपने सबकॉन्शियस माइंड के एक्सेस देने में, जो हमारा कंट्रोल पैनल है, जो हमारे सारे हार्मोनल चेंजेस, केमिकल चेंजेस कंट्रोल करता है। सी सबकॉन्शियस माइंड, हमें नहीं पता हमारे अंदर इतनी अमेजिंग पावर कुदरत ने डाली है जिसका हम बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। आप और मैं बात कर रहे हैं लेकिन मेरी हार्ट बीट चल रही है, मेरा ब्लड फ्लो हो रहा है, मेरी सांस चल रही है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप चल रहा है, मेरे सारे हार्मोनल चेंजेस अपने आप हो रहे हैं। Isn't it a beautiful thing? I mean, कुदरत ने इतना अमेजिंग सिस्टम बिल्ड किया हमारे अंदर, एंड जिसको मुझे कॉन्शियसली नोटिस करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। राइट, मेरे को बस आगे जीना है, आगे जीना है। हाँ। इस डिजाइन को अगर एक इंजीनियर, तुम तो इंजीनियर हो, इंजीनियर अगर नोटिस करे तो पाओगे कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कुदरत ने हमारे माइंड बॉडी में दी है। या फिर हमारा माइंड लिमिटेड है, या फिर इससे बेटर कोई चीज़ हो नहीं सकती। क्योंकि अगर तुम एक्चुअली सोचोगे कि मैं, आपने कोई जैसे ये कैमरा देखा तो आप इसको कहोगे मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है, हमारे माइंड की इतनी कैपेबिलिटी है। लेकिन अपने माइंड से अगर तुम बॉडी में कुछ इंप्रूव करने की सोचो, देयर इज नथिंग, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ सर्कल जहाँ पे तुम खा रहे हो, एक्सक्रीट हो रहा है, फिर बॉडी में जा रहा है। साइंस नहीं, माइंड से आप देखो, आप अपने बॉडी के विक्टिम नहीं हो। आपका माइंड ना, आप अपने माइंड से बॉडी को कमांड करते हो। आपका हर एक विचार एक डॉक्टर की दवाई का काम कर सकता है, हर एक विचार। ओके, आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, इमोशनली जो महसूस करते हो, वो एक कमांड की तरह बॉडी के 70 ट्रिलियन सेल्स में जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो विचार है ना वो कंट्रोल में नहीं रहते लोगों के। तो सारा बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल योर थॉट्स, मोर योर थॉट्स कंट्रोल यू। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट देन? डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट, ओवरकम इट। ओके, प्रॉब्लम ये, लोग, देयर इज अ थिन लाइन, लोग वही मिस्टेक करते हैं। और हिप्नोसिस एक्चुअली, अगेन, जैसे हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल नहीं है, हिप्नोसिस इज ऑल अबाउट गेटिंग कंट्रोल बैक ओवर योर माइंड। इट्स नॉट माइंड कंट्रोल, इज गेटिंग कंट्रोल बैक। आप अपने वापस अपना कंट्रोल पाते हो माइंड पे। तो ना आप किसी को कंट्रोल करते हो, ना अपने आप को कंट्रोल करते हो। तो हिप्नोसिस के थ्रू वी कैन चेंज अवर थॉट्स, we can change our beliefs, we can change our program, we can change anything, we can change our habits, we can change our beliefs. Can we remove fears from people? I'm still stuck to this mental health. So there are people, I have friends जिनको anxiety issues हैं, मुझे थोड़े एंग्जाइटी इश्यूज हैं, ठीक है, फियर, एंग्जाइटी कॉमन है बहुत ज़्यादा, फियर, लोगों को पैल्पिटेशंस, ये सब बहुत कॉमन है जो आजकल मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ और मैं नए लोगों से मिल रहा हूँ, या फिर जो लोग मुझे कभी कभी रीच करते हैं जस्ट फॉर अ टॉक। तो डू यू थिंक हिप्नोसिस कैन हेल्प देम क्योर दिस, नॉट रिलीव दिस, क्योर दिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया निक। यू वोंट बिलीव, बट इन सिटीज कॉर्पोरेट और वर्किंग लोग जो होते हैं, उसमें से 3 out of 5 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लो और हाई एंग्जाइटी। और लोगों को पता ही नहीं उनको एंग्जाइटी है। ट्रस्ट मी, वी आर रियली गोइंग, हम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बिकॉज मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं इंडिया में। बिकॉज रोज सुबह उठते हैं, देखो, भागम भाग करते हैं। इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है ज्यादा कमाने के लिए, एम्बिशियस है, तो अब ज्यादा पाना है तो ज्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा। अब कुछ महीने, कुछ साल तक आप ज्यादा दिमाग चलाते हो कुछ ज्यादा पाने के लिए, और अब क्या होता है कि जब ये चलाते हो तो आपका ब्रेन ज्यादा चलना स्टार्ट कर सीख जाता है। उसी वे में कि जैसे आपने मान लो नए ऑफिस ज्वाइन की और घर से आप ऑफिस की तरफ जाते हो एक रास्ते पे, तो रोज रोज उस रास्ते पे जाते हो तो आपका दिमाग वो रास्ता सीख जाता है। तो इसी तरह आपका ब्रेन अब ज्यादा चलना सीख गया। अब कुछ साल तक लगातार आपने ब्रेन को एक्स्ट्रा चलाया, रात को सोते सोते भी कल का प्लान किया, मैं बेस्ट प्रोजेक्ट दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ड्रीम्स ज्यादा देखे। अब आपने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन अब लोगों की प्रॉब्लम है कि ये नहीं रुक रहा कि मजा नहीं आ रहा यार, बहुत कुछ पा लिया लेकिन सुकून नहीं है। रात को सोते हो तो विचार चल रहे हैं, सुबह उठते हार्ट पल्पिटेशन हमेशा फास्ट रहते हैं, रात को हमेशा ड्रीम्स चलते रहते हैं, स्लीप कंप्लीट नहीं होती, राइट? डाइजेस्ट, इस वजह से क्या होता है कि देखो कंटिन्यू चल रहा दिमाग ना, तो हमारा दिमाग का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेटेड हो जाता है, एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि आपने ज्यादा चलाया तो उसे लगता है आसपास कुछ खतरा है, इसलिए अलर्ट रहना है। तो वो ब्रेन हमेशा क्या करता है, आपकी बॉडी को अलर्ट रखता है। अब सोने जाओगे, सोने नहीं देगा, सोने की कोशिश करोगे तो विचार फेंकेगा, अरे भाई अलर्ट रहे कुछ खतरा है। तो उसे नहीं पता कि अब मिल गया बहुत कुछ, कि अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो ब्रेन समझ नहीं पाता, तो वो अलर्ट रखता है, हार्ट पल्पिटेशन फास्ट रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, नींद खराब हो जाती है,
एंड यू नो हाइट ब्लड प्रेशर बढ़ता है बिकॉज और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यंग एज में देखते हैं 26 साल 27 साल 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक। क्यों? क्योंकि हार्ट पल्पिटेशन हमेशा फास्ट रहती है। तो हिप्नोसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हिप्नोसिस के थ्रू एक्चुअली वी कैन गो इनटू द सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड जहाँ से कंट्रोल हो रहा है वहां जाकर हम समझा सकते हैं कि नाउ काम डाउन, अब मुझे ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स एंड इट विल लिसन, बिकॉज इट इज इन योर सबकॉन्शियस। इट इज इन योर सबकॉन्शियस। देखो हम कोई भी काम रिपीटेडली करते हैं ना, ह्यूमन साइकी को नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है कि जो काम रिपीटेडली करते हैं, मेरे साइकी को लगता है आपको उसकी जरूरत है, तो वो क्या करता है, कॉन्शियस माइंड वो काम सबकॉन्शियस माइंड को हैंड ओवर कर देता है। चाहे वो फिर अच्छा हो या बुरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू स्टार्ट स्मोकिंग, एक बार 2 बार 4-5 हैबिट नहीं लगेगी, कुछ हफ्ते महीने तक लगातार किया, फिर साइकी बोलती है अच्छा जरूरत है मालिक को, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को हैंड ओवर कर देता है और वो परमानेंट हो जाता है और उसको फिर निकालना बहुत मुश्किल है। हैव यू treated someone who wanted to quit cigarettes? Yes, drugs even. And they have like just forgotten about it. No, भूल नहीं गए, बट वो हैबिट ब्रेक हो गई। अच्छा, वो अंदर से फिर वो क्यूरियोसिटी नहीं उठती। Yes. धीरे ब्रेक्स। इट्स अ प्रोसेस कि हमारा ब्रेन ना जब कोई आदत होती है तो कुकून बना लेता है उस हैबिट का। तो फिर हम लोग जाके ना हिप्नोसिस में जाके उसको हैमर करते हैं, ब्रेक करते हैं उस हैबिट को, और उसकी जगह एग्जैक्ट ऑपोजिट हैबिट डालते हैं। कोई भी बैड हैबिट की जगह ऑपोजिट हैबिट डालते हैं तो माइंड उसे रिप्लेस कर लेता है, और जैसे बिल्कुल रिप्लेस हो जाता है, हमें रिप्लेस करना जरूरी है माइंड, तो वो उस आदत की जगह एक अच्छी आदत अपने अंदर डाल लेता है। तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने हैबिट छोड़ी है, अपनी स्मोकिंग, ड्रग्स, कोई भी हैबिट छोड़ी है, वो लोग जब ओवरकम किए ना किसी नेगेटिविटी को, पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटीज बन गए। हम जो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, कैन यू शेयर एनी एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको लगा कि आपने कोई पर्टिकुलर डिजीज या फिर पर्टिकुलर सिम्टम क्योर कर दिया किसी का? ऐसे पर्टिकुलर तो क्या बताऊं निक, के मतलब बहुत सारे केसेस हैं, मतलब अब याद भी नहीं है। वन ऑफ द रीसेंट केसेस जो आप, व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज आई वांट पीपल टू नो द पावर ऑफ हिप्नोसिस। तो देखो मैंने लोगों की जिंदगी में चमत्कार होते देखे, मैंने लोगों का ब्रेन ट्यूमर क्योर होते देखा है, मैंने लोगों का पैरालिसिस क्योर होते देखा है। अब एक चमत्कार की बात क्या कहूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फनी है, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा बट दैट इज फैक्ट, कि एक लेडी थी जिनके दांतों के ऊपर मसूड़ों में बम्प हो गया था बिकॉज ऑफ सम कुछ वायरस और इन्फेक्शन की वजह से। अब वो बम्प को हमने हीलिंग किया, हिप्नोसिस के थ्रू हील किया, ठीक है। अब क्या होता है कि क्योंकि डेंटल का अंदर जो ओरल प्रॉब्लम होती है काफी गहरा होता है, तो वो जाना नहीं चाहती थी डॉक्टर के पास कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊं, डर लगता था। तो हमने हिप्नोसिस के थ्रू उसकी हीलिंग करी। अब उसका बम्प 70% तक 80% तक रिड्यूस हो गया। तो फिर कुछ दिन पहले फिर हमने फिर हीलिंग उसकी बंद हुई क्योंकि वो वर्ल्ड टूर पे चली गई थी, तो कंप्लीट हुई नहीं, तो फिर थोड़ा सा वापस ग्रो कर गया। तो फिर क्या हुआ, जब इंडिया आई, तो इंडिया आने के बाद ऐसा हो रहा था कि जैसा हमने हिप्नोसिस के थ्रू उनकी हीलिंग करी और उसकी बॉडी और माइंड के साथ एक ऐसा कनेक्शन हो गया मेरा कि लाइक वो मेरे सामने आती थी, उनका एक्सपीरियंस था कि जैसे आपके सामने आती हूँ ये ऑटोमेटिकली जैसे मिरेक्युलसली रिड्यूस होता है। अभी सुनने में चमत्कार लगेगा और हम खुद चमत्कार को नहीं मानते, हम साइंस को मानते, बट इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। हमारी बॉडी में इतनी इमेंस पावर है हमें हील करने के जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जरा सोचो, विद इन अ माइक्रो सेकेंड एक विचार आपकी एक दवाई की तरह काम करता है। एक अच्छा विचार आपकी बॉडी में एंडोर्फिन सिक्रेशन करता है, 70 ट्रिलियन सेल्स में विद इन अ माइक्रो सेकेंड सिक्रेशन होता है उस केमिकल का जो आपको हील करता है। एक दवाई से बहुत ऊपर है ये। एक दवाई से बहुत ऊपर। दवाई का असर भी 20% होता है निक, लेकिन 80% आपकी मान्यता है दिमाग की कि अगर आप मानते हो कि इस दवाई से मुझे ठीक हो रहा है तो वो दवाई आपके ऊपर काम करेगी। इसीलिए किसी 500 वाले डॉक्टर के पास हम इलाज करा रहे होते हैं, 500 फीस वाला, और इलाज नहीं लग रहा होता, और कोई सडनली सजेस्ट कर दे 5000 वाला डॉक्टर है, वहां जाके जब 5000 निकलते हैं तो लगता बड़ा डॉक्टर है बड़ी दवा है और वो काम करती है। It's just belief. Yeah, just believe what you believe. So उसका बम जो था ना, वो बोले आपके सामने आती हूँ बम रिड्यूस हो जाता है। एक्चुअली कोई चमत्कार नहीं हो रहा था। हीलिंग और हिप्नोसिस जब हम करते हैं तो माइंड टू माइंड कनेक्शन हो जाता है, और उस कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि माइंड जब उस ऑरा में आया, उस स्पेस में आया कि हीलर के पास हो, तो उसी के माइंड का बिलीफ था कि ठीक हो जाएगा, और वो ठीक होने लगता था।
मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग। आई मीन ये बहुत रिसेंट का किस्सा बता रहा हूँ, पूरा लिटरल फिजिकल बम्प। ये मैं भी नहीं सोच पाया, मतलब मेरे साथ भी पहली बार हुआ ऐसा, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस। मेंटल इश्यूज को हमने क्योर किया, लेकिन फिजिकली वो बम्प रिड्यूस हो जाता था तुरंत। मतलब विद इन अ सेकेंड्स हमारा माइंड बॉडी को चेंज कर सकता है, विद इन अ सेकेंड्स। देखो हर 11 महीने में हमारा पूरा नया लीवर बन जाता है, हर कुछ साल में हमारी पूरी बॉडी के 70 ट्रिलियन सेल्स खत्म होकर नई सेल्स बन जाते हैं। यस, हर सेकंड नए सेल्स बन रहे हैं। पता है वही सेल्स क्यों बन रहे हैं, बीमार सेल्स क्यों बन रहे हैं, आप वैसे ही क्यों दिख रहे हो, या फिर बीमारी कंटिन्यू क्यों है जब बॉडी नहीं आ रही है? रीजन पता है? नहीं। रीजन ये है कि बीमारी यहाँ है। तो जो आपके मेमोरी में है, तो वैसे ही सेल्स वापस जनरेट हो रहे हैं जिसमें बीमारी पहले से ही है। ओके। उस कारण से आप बीमार रहते हो। अगर इमीडिएटली जाके हम बॉडी के सेल्स को बदल दे, मतलब दिमाग को, प्रोग्राम को बदल दे, आपके सेल्स भी नए जनरेट होना शुरू होंगे जो हेल्दी सेल्स होंगे। सो इट कैन क्योर एनीथिंग। मींस इतना अमेजिंग है कि एक विचार आप अच्छा फील कर रहे हो और एक विचार आपको पूरी बॉडी में इमीडिएटली बुरा फील करा देगा। तो मतलब हर एक विचार आपका एक डॉक्टर है, हर एक स्टेटमेंट और हर एक इमोशंस के साथ कई भी बात आपके बॉडी के 70 ट्रिलियन सेल्स को कमांड देती है कि हेल्दी रहना है या हैप्पी रहना है या नाराज होना है, गुस्सा होना है, क्या करना है। ये जो साइकी है ये सब कुछ नोट डाउन करती रहती, जो आप बोल रहे हो वो डिक्टेट करती रहती है, एक्चुअली इट्स डिक्टेटिंग, और वो आपको ये बना देती है। कैन यू टेल मी कि ना, मैं इसको ना बहुत सरल भाषा में समझाना कि अगर कोई इंसान हिप्नोसिस की तरफ स्टेप इन कर रहा है जस्ट फॉर मनी, कि पैसा बना सकूं, तो शुड ही और शुड ही नॉट? और दूसरा सवाल ये है, और अगर कोई इंसान सच में मेंटल हेल्थ के लिए, जो हमारा इस टाइम पे अलार्मिंग स्टेट है, उसके लिए आगे आना चाहता है, तो व्हाट इज द वे ही कैन मूव फॉरवर्ड? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं बताऊं कि हिप्नोसिस हो या फिर कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट किसी भी वे में बनना चाहता हूँ, आई एम टेलिंग यू इतना बड़ा स्कोप है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो प्रोफेशनली, देखो पैशन पैसों के साथ चलता है, बिल्कुल। आई एम हाईली प्रोफेशनल गाय। मैं अपने पेरेंट्स को भी सेशन देता हूँ तो एडवांस में पैसा लेता हूँ। जरूरी है, गुजराती भाव। इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक मनी, इट्स अ गुड थिंग टू मेक मनी। कोई बुरी चीज नहीं पैसा बनाना। ये भी हिप्नोटिक बिलीफ है हमारे अंदर इंडियंस में, ये पैसे वाले लोग बुरे होते हैं वगैरह वगैरह। तो मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा। जैसा मैंने कहा, हर साल 15 से 16 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ से सफर करते हैं। ये डेटा मैं कुछ सालों पहले का बता रहा हूँ, और अब शायद वो 20-25 करोड़ होगा, आई थिंक 25। क्योंकि नींद ना आना, एंग्जाइटी, ये बहुत कॉमन हो चुका है शहरों में। इट्स वेरी नॉर्मल। लोग बोलते हैं कि रात को सोच आंख खुल जाती है एक बार, तो उसके बाद नींद नहीं आती। यस, विचार चलते रहते हैं। तो आप इन सब चीजों को क्योर कर सकते हो। स्ट्रेस, देखो अब सबको ज्यादा चाहिए जिंदगी में, ज्यादा पाना है, एम्बिशियस हो। अगर एम्बिशियस हो तो ज्यादा दिमाग चलाओगे, ज्यादा दिमाग चलाओगे तो आपको स्ट्रेस होगा। अब उस स्ट्रेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेना ही पड़ेगा। आप बिजनेस में हो, चारों तरफ वर्किंग ऐसा है, तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा। कोई आपको स्ट्रेस भी नहीं कर सकता। ये सब बातें फालतू की है। आप सिर्फ अपनी स्ट्रेस हैंडल करने की एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। तो स्ट्रेस यहाँ है मान लो, और आपकी एबिलिटी यहाँ है, तो ये स्ट्रेस आपको परेशान करेगा, आपको बीमारियां देगा। लेकिन स्ट्रेस लेवल यहाँ है और आपकी एबिलिटी यहाँ है, तो क्या होगा, आप कॉम्बैट कर पाओगे, ये आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो आपने सिर्फ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट स्ट्रेस को और एंजाइटी और स्लीप, 3 चीजों के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया, तो इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है। मतलब आज की तारीख में मैं नहीं कहूँ कि मेरे पास अभी तक लाइक 60-70 क्लाइंट्स है ऑन वेटिंग। मैं नहीं दे पा रहा टाइम, बिकॉज मेरी कोचिंग्स भी होती है, जो पहले के क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। तो इट्स लाइक दैट, कमी है इंडिया में। तो दे कैन अर्न लाइक, एक हिप्नोटिस्ट यूएस में, मैं आपको बताऊं, यूएस में एक हिप्नोटिस्ट महीने के 15 से 20 लाख रुपए कमाता है। मैं नॉर्मल हिप्नोटिस्ट की बात कर रहा हूँ, सेलिब्रिटी हिप्नोटिस्ट वगैरह उनकी नहीं। यूके में भी लगभग 15 से 20 लाख रुपए हिप्नोटिस्ट कमाता है। ऑस्ट्रेलिया में 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम कमाता है। इंडिया में भी एक हिप्नोटिस्ट जो अच्छे से प्रैक्टिस करे, वो 3 to 5 lakhs एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट अच्छी एक्सपर्टीज पाने के बाद इजीली कमा सकता है। Okay. And making 1 lakh is nothing. And you're even helping the society. हाँ, आप देखो 100 बीमार है, उसके सामने एक भी थेरेपिस्ट उसके सामने प्रॉपर नहीं है। ये इतना बड़ा गैप है थेरेपिस्ट और बीमारी में इंडिया में, 0.75%, पूरा एक भी नहीं।
जस्ट इमेजिन. ओके. फॉर द पीपल जिनको हिप्नोसिस अभी भी क्वेश्चन लगता है कि कैन वी डू समथिंग हियर, कैन यू ट्राई समथिंग? ओके, चलो तो हम तुम्हारे पे कुछ करते हैं निक, एक हिप्नोसिस को एक्सपीरियंस करते हैं. तो लेट्स एक्सपीरियंस एक लाइट हिप्नोसिस के हिप्नोसिस थ्रू कैसे होता है. तो व्हेन आई विल आस्क यू, यू विल क्लैप्स योर हैंड लाइक दिस. ओके, ठीक है. एंड यू विल स्क्वीज योर हैंड टाइटली. और उसके बाद आप अपने दोनों फिंगर्स को खोलोगे, ठीक है. एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू टू keep your eyes open and imagine that your both the fingers are not fingers and they are very very powerful magnets of opposite poles. Your fingers are coming closer and closer and closer like this और वो चिपकती जा रही है. ओके, ठीक है. चलो, तो put your hands out like this, clap your hands, squeeze them tightly, tightly squeeze करो, फेस के पास लाओ, अपने हाथों की तरफ देखो और अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर को खोलो. इंडेक्स फिंगर के बीच में देखते हुए इमेजिन करो कि बोथ द फिंगर्स आर वेरी वेरी पावरफुल मैग्नेट्स एंड दे आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर. और जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे अट्रैक्शन पावरफुल होगा और जैसे फिंगर्स टच करेंगे एक दूसरे को वो और चिपकती जाएंगी, और ज़्यादा चिपकती जाएंगी, जैसे दुनिया का सबसे पावरफुल फेविकॉल इसके बीच में लगा दिया गया है. 3 की काउंटिंग तक फिंगर्स इतने स्टक हो जाएगी एक दूसरे के साथ. 1 कि उसके बाद आप उसे अलग नहीं कर पाएंगे. 2 इमेजिन कि जैसे फिंगर्स दोनों एक ही लकड़ी का टुकड़ा बन चुके हैं और पूरी तरह से चिपक चुके हैं जैसे वो एक ही हिस्सा है. 1 इमेजिन इट, फील इट. 2 और 3 की काउंटिंग तक फिंगर्स फुल्ली स्टक हो जाएगी एक दूसरे के साथ. उसके बाद इसे जितना अलग करने की कोशिश करेंगे वो उतनी ज़्यादा स्टक होती जाएगी, अपोजिट फोर्स आते जाएगा. 1 2 3 फिंगर्स आर फुल्ली स्टक. अब जितना फिंगर्स को अलग करने की कोशिश करेंगे, इमेजिन द 10 टाइम अपोजिट फोर्स जो आपको फिंगर्स चिपकाया जा रहा है. 10 टाइम अपोजिट फोर्स आ रहा है. वाह. नाउ जैसे ही मैं बोलूंगा वर्ड रिलीज, इमीडिएटली फिंगर्स रिलीज हो जाएंगी. रिलीज. वाह. निक, यू आर हिप्नोटाइज्ड. I didn't do this. मैं या, नाउ रिलीज. यस. सो ये किसकी फिंगर्स थे निक? मेरे फिंगर्स थे. तुम्हारी थी, राइट. और खुद के फिंगर्स को तुम अलग नहीं कर पा रहे थे. But how I mean you just said something and I just imagined it. तो Yes. how does this work? देखो, यही इमेजिनेशन प्रोसेस है. हिप्नोसिस इमेजिनेशन के थ्रू होता है. सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है वो इमेजिनेशन की है और उस इमेजिनेशन से मैंने तुम्हारे बॉडी के अंदर एक चेंज लाया इमीडिएट. नाउ व्हाट डू यू फील? स्टिल डू यू फील समथिंग इन फिंगर्स? थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. ओके, तो अब मैं तुम्हें एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस करवाता हूँ. शॉर्ट एक्सपीरियंस कराता हूँ, बहुत अमेजिंग होगा. ठीक है. तो डू यू ड्रिंक निक? यस. ओके, तो ऑडियंस के लिए कहूँ कि आज के बाद अगर ड्रिंक के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, मतलब तो कैसा लगेगा? मैं छोड़ दूं मतलब? नहीं, छोड़ना नहीं, मैं बगैर पैसे खर्च के ड्रिंक करवा सकता हूँ. ओके, ठीक है. हाँ, वेरी गुड. तो ड्रिंक करना चाहोगे अभी? क्या ड्रिंक करते हो तुम? स्कॉच, विस्की, बियर? सिंगल मॉल्ट. बेस्ट कौन सा? मैंने मतलब कल पार्टी थी तो Glenfiddich 18 years. हाँ. ओके, Glenfiddich 18 years. ओके. सोडा, वाटर? नहीं, सिर्फ आइस क्यूब एक. ओनली आइस. मींस हार्डकोर. या फिर स्टोन्स, कोल्ड स्टोन्स. ओके. सो ओके, चलो निक, तो मैं तुम्हें आज ड्रिंक करवाता हूँ. ठीक है. आज की पार्टी मेरी तरफ से. रेडी फॉर दैट? ठीक है. ओके, तो नाउ ड्रिंक. निक, डू वन थिंग. यार हम कोई सेटअप कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स हम सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे. मैं उस चेयर पे ही बैठ सकता हूँ जैसे पहले. मैं थोड़ा तो बस तुम्हें टच करना चाहता हूँ. हाँ, तो 1 मिनट लेते हैं ना, हमारे कैमरास घूम जाएंगे वहाँ पे, हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेंगे. आपको थोड़ा क्लोज होना है. ओके, तो मेरे को लेट मी कम देयर, यू सिट देयर ओनली. लेट इट बी, सिट देयर. ओके, यहाँ से ही एंगल आ जाए. लेकिन एक सेकेंडरी फोन भी ले ले ब्रो. वो लगा दूं. आपको बैठना है तो मैं चेयर देता. नहीं, दैट्स ओके. तो एंगल आ रहा है. स्टैंडिंग. ये कैमरा डन है. वी हैव दैट. हां, ठीक है. बंद करके हटा दे. लेट्स गो. रेडी? ओके निक, सो नाउ आई विल हिप्नोटाइज यू एंड मेक यू ड्रिंक. ओके. आज की पार्टी जैसे मैंने कहा मेरी तरफ से. ओके, तो निक, गिव मी योर हैंड. आई विल क्विकली हिप्नोटाइज यू. ओके, रिलैक्स योर हैंड, लीव योर हैंड, ड्रॉप योर हैंड. छोड़ दो यहाँ से. हाथ को सरेंडर कर दो. सरेंडर कर दो पूरी तरह से. Yes, that's perfect. Give me a hand. So, look into my eyes. Now, I'll count from 5 to 1. Now, निक को जैसा मैंने कहा कि हम एक प्रैक्टिकल हिप्नोसिस करेंगे, तो आज मैं निक को हिप्नोसिस करके ड्रिंक करवाऊंगा. निक, यू आर रेडी? ओके.
Nick, look into my eyes. I will count from 5 to 1. जैसे जैसे मैं 5 से 1 तक count करूंगा, you'll feel your whole body will become loose, limp and relaxed. 5. Your eyes will become heavy. 1 की counting तक eyes इतनी heavy होती जाएगी कि you won't be able to. 5, 4. You can feel body is getting relaxed, mind is getting relaxed. 5, 4, 3, 2, 1. Sleep now. And deeper now. Going more and more deeper. On a count of 3, you will open your eyes, you will feel amazing. And after that, जब भी मैं word बोलूँगा sleep, you will go 10 times more deeper than this right now, the way you do right now. Sleep word is command for you to go 10 times more deeper than this. Nod your head if you understand and if you agree with. When you will open your eyes, you will feel amazing. Out of this world, you will feel very, very happy and fantastic. 1, 2, 3, eyes open, wide awake. Wow. Nick, how was it? I was बस यही था मैं तो. Relaxing? हाँ, Okay. but I was here. Yeah, okay, हाँ. give me a hand, nice. Look into my eyes. Take a deep breath in. Everything, eyes will get heavy, heavy. Close your eyes, sleep now. And sleep. Now on a count of 3, Nick, I'm going to give you a glass of Glenfiddich, जो सिंगल मॉल्ट विस्की आपकी फेवरेट है. 3 की काउंटिंग में आप अपना हाथ ऊपर उठाएंगे, राइट हैंड स्लोली, और मैं आपको एक ग्लास दूंगा जिसमें आपकी फेवरेट सिंगल मॉल्ट विस्की होगी. 1, 2, 3. जैसे उठाइए. एंड नाउ जस्ट सी कि मैं आपके हाथ में ग्लास दिया हूं जिसमें देखो आपकी ग्लेनफिडिच विस्की है. वाओ, feel the aroma. Wow, feel the aroma. It's the color. Wonderful. See, आज ये पूरी ग्लास भरी पड़ी है 80% उस विस्की से. नाउ अब आप इसका फर्स्ट सिप लेंगे, सर ऊपर करके. फर्स्ट सिप, ओनली सिंगल सिप. जस्ट फील द टेस्ट. वाओ, फेवरेट टेस्ट जो आपके गले से लेके चेस्ट पेट तक जा रहा है. इट्स कूल, सो नाइस. एंड नाउ I want you to see that glass again, Nick. See that glass. See that whiskey, the color. Wow. And now, उसको अपने फोटो के पास ले जाओ and drink it slowly, slowly. पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ. 80% ग्लास भरा पड़ा है. धीरे 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 continue. Just feel that from going from here hard. It's very hard without ice. Very hard. It's going stomach. Oh my God, whole empty. You can feel that taste आपके मुंह से लेके अपने टंग के नीचे उसका हार्ड टेस्ट, चेस्ट में, बिकॉज इट्स नीट विदाउट एनी आइज इन योर स्टमक. ना आपके हाथ में जो ग्लास है, मैं बोतल से फिर से उसे भर रहा हूँ. एंड आई एम जस्ट फीलिंग दैट. एंड जस्ट सी के ग्लास भरती जा रही है. 50% भर चुकी है, 60%, 80%, 100% भर चुकी है. माय गॉड, ये बहुत बड़ा ग्लास. दिस इज टू मच. बट इसको देखकर आपको बहुत टेम्पटेशन हो रही, बहुत ज्यादा इच्छा हो रही पीने की. अगेन इसको मुंह के पास ले जाइए और धीरे धीरे इसे पीते रहिए. माय गॉड, इट्स नीट द हार्ड टेस्ट इन योर माउथ, थ्रोट, चेस्ट, स्टमक. और ये बहुत ज्यादा हार्ड, और आप नीट पीने जा रहे हो. कम से कम 500 ml विस्की यू आर ड्रिंकिंग. ओ माय गॉड, पूरा पेट देखो भर गया. आई एम टेकिंग दैट ग्लास. पूरा पेट भर गया है उस विस्की से. पहले 400 पी थी ml और 500 पी, मतलब एक बोतल से ज्यादा पी चुके हो. ओ माय गॉड. एंड जस्ट बिकॉज एक बोतल से ज्यादा आपने पी ली और नशा आपके शरीर से लेके हाथों में, पाँव में, हर जगह हो चुका है. ओ माय गॉड, वो नशा देखो. बिकॉज एक बोतल विस्की पी ली और आप पूरी तरह से टुल हो चुके हैं. बॉडी लूज हो चुकी है, माइंड एकदम टुल हो चुका है. तब भूल चुके हो आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो. 1 से 3 की काउंटिंग में आंखें खोलेंगे और बहुत हैवी नशा महसूस करेंगे. ये 2 मिनट में पूरी बोतल पी लिया. 1, 2, 3. ओके. तो how do you feel? Huh? Good. Feeling good? How do you feel good? Good. Hmm? Good. I don't understand what you mean. Good.
गुड. What do you mean? अच्छा. हो जाता हूँ. You have work to do. Get up for me. Get up for me. Get up for me. Sir, walk. Oh, yeah. Okay, sit. And sleep. The moment I'll drop your hand on your thighs, you will go in 10 times more deep. Sleep. On the count of 3, you will open your eyes, you will feel amazing and powerful. You'll feel like wow. And you'll feel super, super amazing. Like आपने बहुत अमेजिंग महसूस किया और बहुत गहरी नींद लेकर आप उठो, जैसे आपको लगेगा आप 4 घंटे से चेयर पे सो रहे थे एंड आपने बहुत अच्छा अमेजिंग किया, एक्सपीरियंस किया. आपकी बॉडी माइंड गजब फील करेगी, एनर्जेटिक फील करेगी, पावरफुल फील करेगी. यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, मोर एनर्जेटिक, मोर पॉजिटिव एंड यू विल फील एक्सट्रीमली हैप्पी. और उसके बाद जैसे मैं स्नैप करूंगा फिंगर, वो हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी और आपको हंसी ज्यादा आती रहेगी और आपकी हंसी कंट्रोल के बाहर जाती जाएगी जैसे जैसे मैं फिंगर स्नैप करते जाऊंगा इस तरह. 1 2 3 eyes open wide awake. Wow, Nick, how do you feel? I feel good. You feel good? Yes. That's nice. Yeah. Did you have good experience? हाँ. वैसे वो मैं करना चाहता था, हाँ. but I was not able to do it. I don't know why. क्या? वो Sit. fuck. This is fuck scary. It's not scary. 10 times. नहीं, but the I thing know, is I know. कि it is scary. मतलब I wanted somehow I felt कि हो रहा है हाँ. और वो हो रहा है हो रहा है. और मैं उसको मैं रोकना चाह के भी चाह नहीं पा रहा हूँ. Yes. That's Fuck. This is the power of your own mind. Okay, Nick, तुमने एक अमेजिंग एक्सपीरियंस किया. Yes. ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करवाता हूँ अभी कि हमारे माइंड के ऊपर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, तो आराम से बैठो, कंफर्टेबली पीछे रिलैक्स होके बैठ जाओ. ठीक है, मेरी आंखों में देखो निक. कीप लुकिंग टू माई आईज. आई विल काउंट फ्रॉम 5 to 1. 5 से 1 की काउंटिंग तक you'll feel your eyes will become heavy. 5. जैसा आईज हैवी होती जाएगी आप एकदम डीप स्लीप में हिप्नोटाइज होते जाएंगे. 4. You can feel eyes are getting more and more. More you blink your eyes, more heavy your eyes become. 3. You can feel eyes are getting more and more heavy. By the count of 1, eyes इतनी heavy हो जाएगी कि उसके बाद आप उसे खुली नहीं रख पाएंगे. जितनी रखने की कोशिश करेंगे उतनी हैवी होती जाएगी. 4 3 you can feel very heavy. 2 1 and very 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 heavy and sleep now. Deeply sleep. The moment I'll snap my finger and say the word sleep, you will go 10 times more deeper than this sleep. Now on a count of 3 you will open your eyes. नाउ फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इमोशनल कंट्रोल कैसे होता है हमारा माइंड के ऊपर. बिकॉज हमारे इमोशनली हम जो फील करते हैं उसका बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. एंड इमोशंस आर एक कमांड की तरह हमारे बॉडी के हर सेल्स में जाते हैं. तो ऑन अ काउंट ऑफ 3 निक, जब आप आंखें खोलोगे विदाउट एनी रीजन यू विल बिकम हाईली इमोशनल. सैड हो जाओगे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे और आपको रोना तक आ जाएगा. यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस और कंट्रोल के एकदम बाहर हो गए इमोशंस आपके. विदाउट एनी रीजन आपको बहुत रोना आएगा. 1 2 3 eyes open wide awake. Okay, so Nick, you are hypnotized. Okay, you enjoying this? What happened? अजीब सा लग रहा है. क्या अजीब लग रहा है? पता नहीं, भारी भारी सा. भारी भारी. और भारी हो रहा है. और हो रहा है और ज्यादा. Heaviness. Out of control is getting. अभी नहीं, मैं रोक सकता हूँ उसे. Out of control is getting more heavy.
More heavy with every snap. 10 times more heavy now. 20 times. Now fully out control this time. Fully out of control now. What happened, Nick? I don't know. What? I don't know. This time 10 times more emotional. Now friends, this is just an emotional control जो मैं बताना चाहता था. Emotions हमारे बॉडी के सेल्स में इमीडिएटली जाते हैं एंड स्लीप. जैसा हमने ये एक बुरा इमोशन किया, ये था क्या कि हमारे माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड ने किसी चीज को माना. मैंने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया और वो इमोशन हावी हो गया. मतलब ये हमारे माइंड से जब हम इमोशनली बुरा फील करते हैं तो बॉडी भी बीमार पड़ती है. लेकिन अब देखो मैं उसको अपोजिट करूंगा. ऑन अ काउंट ऑफ 3, निक, व्हेन यू विल ओपन योर आईज, यू विल फील लाइक वाओ. यू विल फील लाइक जैसा आपने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया. उतना पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, पावरफुल और एनर्जेटिक आप महसूस करोगे आंखें खोलने के बाद. और मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इन एवरी वे यू विल फील वेरी वेरी एंड एक्सट्रीमली हैप्पी. 1 2 3. वाओ. हाउ डू यू फील, निक? Good. Good. I don't Top of know. this world. मैं रोना नहीं चाह रहा था. मुझे पता चल रहा है आपने बोला वो करो, लेकिन वो हो रहा है. आंखें भीगी हुई तुम्हारी अभी भी. मैं नहीं चाह रहा था वो, एंड फॉर नो रीजन था वो. This is the control of subconscious mind. हम बहुत सारी चीजें करना नहीं चाहते. कई सारी हैबिट होती है जो हम कॉन्शियसली नहीं करना चाहते, बट सबकॉन्शियस माइंड में वो हैबिट्स है. तो सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है. तुम रोना नहीं चाह रहे थे, लेकिन व्हाट हैपेंड? सबकॉन्शियसली यू आर गेटिंग दैट कमांड. इसी तरह पूरी दुनिया उसी में तो परेशान है. सबको पता है अपनी जिंदगी में क्या करने से बेटर रिजल्ट आएंगे, लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं करते. सबको पता है कि क्या करने से हमारे लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट ही आएंगे, लेकिन साल दर साल हम वही गलती रिपीट करते रहते हैं. पता है क्यों? बिकॉज वी आर प्रोग्राम्ड टू डू दैट. एंड आई प्रोग्राम्ड यू, योर सबकॉन्शियस माइंड. दैट्स द थिंग. तो ऑडियंस अगर इसे समझ ले कि आप कितना भी सोचो कॉन्शियसली, उससे फर्क नहीं पड़ता. यू हैव टू डील इट विद सबकॉन्शियसली. ओके. मुझे Okay, look at me. You'll feel more energetic with every snap. 2 times more. This time 5 times more out of control energy. Come on. Okay. मुझे मैं coming back to the podcast. अच्छा, this is the last thing. I think this might count as a loose question to you. Okay. Has someone reached you, कुछ किसी को hypnotize कर दो for relationships and all? यहाँ ऐसे काफी लोग आते हैं. What is the funniest story you have heard? I just want to end on a good note. नहीं, काफी फनी लोग आते हैं. तो कोई किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, तो सर मुझे बता दो, मैं हिप्नोटाइज करके उसे वापस ले आऊँगा. किसी की ज़मीन अटकी पड़ी है, तो लोग उसको ऐसा समझते हैं कि ऐसे जाकर मैं उनको हिप्नोटाइज करके उनके हिसाब से मुताबिक उनको ज़ॉम्बी बना दूंगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. ऐसे बहुत सारे फनी लोग. अगेन इंडिया में स्टिल अवेयरनेस कम है, तो लोग अभी भी उसको ऐसा समझते हैं. और लोग चमत्कार में बहुत बिलीव करते हैं. और समझा जाए तो पिछले 7-8-10 सालों में तो चमत्कार, अंधविश्वास इंडिया में इतिहास में कभी इतना नहीं रहा जितना अभी हम पहुंच चुके हैं सुपरस्टिशंस के नाम पे. तो अब लोगों को ये सब समझाना बहुत आसान है. आज मैं ये हिप्नोसिस छोड़कर चमत्कारिक बाबा बन जाऊंगा. इट्स वेरी इजी. तुमने तो एक्सपीरियंस कर लिया है. You have a तो you have a bright future. 100%. आई मीन वो करूँ तो ये सब छोड़कर, उसमें पैसा भी बहुत है. लोग पैसे देके जाएंगे, वो भी पावर पाँव छूकर. बड़े बड़े कनेक्शंस होंगे. बट अगेन लोग ऑलरेडी साइकोलॉजिकली इतना लूटे गए हजारों सालों से, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ सोसाइटी. और वो साइकोलॉजिकल किडनैपिंग आपको सोल को गिरा देती है. कई लोग बोलते हैं अरे यार ठीक है, ये करते हैं, कुछ अच्छा काम भी तो करते हैं, ये गरीबों को खाना खिलाते हैं, ये करते हैं. अरे वो टिप ऑफ आइसबर्ग भी नहीं है मैन. लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल किडनैपिंग होती है, वो आपके सोल की जन्मों जन्मों की जर्नी खराब कर देती है. जो आपसे इंडिविजुअलिटी छीन लेते हैं लोग. इससे बड़ा क्राइम पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है.
तो इसलिए मैं एक बच्चों का प्रोग्राम ला रहा हूँ हिप्नोसिस में। अच्छा वो मुझे याद आया कि छोटे बच्चों को मैं 9 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम ला रहा हूँ, उनके माइंड की एबिलिटीज को यूज कर सके। सोसाइटी, रिलीजन, स्कूल वो एबिलिटी चाहती ही नहीं है, पॉलिटिक्स वो एबिलिटी चाहती ही नहीं है, वो नहीं चाहते सवाल करने वाले पैदा हो। और ये हजारों सालों से जब चलते आ रहा है ना, तो कोई चीज जो चलते आती है हमें लगता है ये सही है, सही होगी, 4 लोग मान रहे हैं तो सही होगी, जैसे मंडाला इफेक्ट कहते हैं। हाँ, तो हम उसे सवाल ही नहीं करते। लेकिन मैं उन बच्चों को स्टेप एक इंडिविजुअलिटी देना चाहता हूँ, उनके पावर्स के साथ कनेक्ट करवाना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू डू, फर्स्ट टाइम एवर मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ इंडिया में जो बच्चों के माइंड पावर्स को पूरी तरह से रीओपन कर देगा। दिस इज माय टारगेट। genuine woke kids. Yeah. Not the woke. Okay. Yeah. We are on the end of the podcast. I just want what last piece of thing you will tell to people कि they should inhabit in your daily life. What is this thing कि चाहे वो आपके पास आए या ना आए, अपनी mental health से झूल रहे हैं ना झूल रहे हैं, what is the last piece of advice Mayank would give to people कि यार this is something you should listen. This is my mantra. एक टेक्निक बताता हूँ, वेरी पावरफुल, उसे स्लीप रनिंग कहते हैं। बाकी अगर आप मेरे पास आओ तो अच्छा है, नहीं आओ तो भी अच्छा है। बट एक चीज, आप रात को सोते वक्त आप एक छोटा सा काम करो। आपको अगर अच्छी हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, कैसे बॉडी में कोई भी चेंजेस चाहिए, रात को सोते समय सिर्फ उसे इमेजिन करो, उसके बारे में बात करो। देखो हमारी बॉडी उन चीजों, हमारे विचार, हमारे स्टेटमेंट, हम जो बिलीव करते हैं सबकॉन्शियसली, बॉडी उसी तरह से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला जाए अरे यार मेरे तो सुबह उठकर कॉन्स्टिपेशन रहता है, मेरा पेट जाम ही रहता है। कोई इंसान बोलता है मेरा तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ही है। आप ये नहीं जानते कि आप उन सेल्स को रिकन्फर्म कर रहे हो कि खराब है। आप एक सजेशन दे रहे हो पावरफुली, वो स्टेटमेंट नहीं है वो ऑर्डर है आपके 70 ट्रिलियन सेल्स को कि आपको खराब ही रहना है, एंड दे विल मेक श्योर कि खराब रहे। तो मैं विचारों से भी उठकर बात कर रहा हूँ, इमेजिनेशन की, विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइज कीजिए कि आप हेल्दी हो, विजुअलाइज कीजिए आप एनर्जेटिक हो, विजुअलाइज कीजिए कि आप पूरा दिन अच्छे से जी रहे हो, अच्छी हेल्थ के साथ, अच्छी मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल एबिलिटीज के साथ, जैसे आप जीना चाहते हो। लेट योर ब्रेन नो व्हाट डू यू वांट। अगेन, आपके चाहने में आप जो चाहते हो और आप जहाँ पे फोकस देते हो वो बहुत डिफरेंट होता है। मैं चाहता हूं कि आप जो चाहो वहां पे फोकस दो। रात को सोते सोते जो इमेजिनेशन, लास्ट इमेजिनेशन या थॉट होता है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। और अगर हम 6 घंटा 8 घंटा सो रहे हैं तो 8 घंटे तक वो सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है और आप वो बन जाओगे। ओके, सिंपल टेक्निक, जो चाहिए वो देखना शुरू करो रात को सोते वक्त, एंड यू विल गेट दैट, and with that get into sleep. यस। Perfect. Thank you so much मयंक, हमारे से जुड़े। नमस्कार, हम दिल से आपको नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। अब ये जो मेरा हैंगओवर है ये उतार देंगे ना आप? 100%। Okay. Thank you so much guys for watching this. If you have any questions, वो तो होंगे, तो आप कमेंट्स में हमसे बात कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में you can contact Mayank if you need help, you want questions to be answered, you want clarity, what not. This is, I think, one of the different, weirdest, unexplainable episode I have shot. आप क्या फील करते हैं इसके बारे में? Let me know in the comment section. See that. Adios.